सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज भी बच्चों हम लोग गणित पढ़ेंगे। गणित में क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। कल भी हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में पढ़े थे, त्रिभुज के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, उनकी प्रकृति, उनका परिमाप और उनके क्षेत्रफल के सूत्रों पर चर्चा हुई थी। कुछ उदाहरण देकर प्रश्न भी हल किए गए थे। तो बच्चों आज भी हम लोग एक और बंद समतल आकृति के बारे में चर्चा करेंगे और वह है वृत्त। वृत्त गोलाकार ज्यामितीय आकृति है, ये बंद समतल आकृति है। तो बच्चों ये जो आकृति है ये है वृत्त की। वृत्त का एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है। इस सेंटर से इसकी परिधि की जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। तो जो समान दूरी है वृत्त से, केंद्र से परिधि की, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। इसे R से हम सूचित करते हैं। तो मान लिया O केंद्र है, OA, OB, OC, OD, अनेक प्रकार के जो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हैं, रेखा देख रहे हैं, यह त्रिज्या कहलाती है। तो इस चारों ओर की जो दूरी है वृत्त की, इसे हम परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr यानी त्रिज्या, 2π गुना त्रिज्या, ये होता है सूत्र। पाई क्या है बच्चों? तो पाई एक संख्या है जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। तो ये वृत्त की परिधि का सूत्र हुआ। इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है πr², पाई गुना त्रिज्या स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुना त्रिज्या स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मतलब ये कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की माप की जानकारी होनी चाहिए। तो मान लिया कि यहाँ पर त्रिज्या जो है 5 सेमी है, 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की सहायता से वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या है? वो सूत्र है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2π गुना त्रिज्या। तो 2π गुना त्रिज्या यानी कि 2 पाई का मान 22/7 गुना r कितना? 5 है, तो 5 सेमी। अब इसे गुना करेंगे 2 में, 22 में और 5 में, तो आएगा 220/7 सेंटीमीटर। अब इसे हल करेंगे, दशमलव में या पूर्णांक में इसे हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², पाई गुना त्रिज्या स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना r का मान 5 है, तो 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी में है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मान क्या होगा? 22/7 गुना 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 में 25 से गुना करेंगे, तो 22 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 10 की 0 दहाई 1 2 दूनी 4 1 5, 2 5 10 की 0 दहाई 1 2 दूनी 4 1 5। कितना आ गया बच्चों? 550। 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से इसमें भाग देंगे,
कितना आएगा 7 सते 49, 15 में से 9 घटा 6, 0, 60 आ गया, 7 अठे 56, कितना आएगा 4 आ गया। तो कितना लिख सकते हैं, लिखेंगे 78.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से 220/7 है, तो 220 में भी 7 से भाग लगा के देख लीजिए, 7 तिया 21, 2 में से 1 घटा 1, 0, 10 आ गया, 7 के पहाड़ा एक बार 7, 3, तो कितना आ गया 31.3/7, 31.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी परिधि होगी। तो इस तरह से वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे जब वृत्त का व्यास या वृत्त की त्रिज्या मालूम हो। वृत्त का व्यास क्या है, तो जब केंद्र से वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जो होती है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। ये इसका व्यास है। व्यास की जो माप होगी वह त्रिज्या की दुगना होगी और त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी। क्या आप समझ गए? अब हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 218 में, पृष्ठ संख्या 218 में ये दिया हुआ है कि आप निम्न ज्यामितीय आकृतियों का उनके क्षेत्रफल से मिलान कीजिए। पृष्ठ संख्या 218 में स्वयं करके देखिए, निम्न ज्यामितीय आकृतियों का उनके क्षेत्रफलों से मिलान कीजिए। इसमें पहला जो है वो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी दी हुई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा में ये आयत है, आयत की लंबाई 20 सेमी है, चौड़ाई 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह सी जो प्रश्न है इसमें आधार है 12 सेमी और शीर्षलंब है 8 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न में है कि निम्नलिखित का मिलान उसके परिमाप से कीजिए। दूसरा प्रश्न में परिमाप ज्ञात करना है। ये पहला है वर्ग है, वर्ग की भुजा 15 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न जो है वो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में व्यास 28 सेमी का है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। और ये समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक विषम कोण समचतुर्भुज है जिसमें एक भुजा 12 सेमी है और दूसरी भुजा 8 सेमी है, तो इस तरह से इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो विषम कोण समचतुर्भुज में ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसका देख लेते हैं। पहला क्या है, वृत्त का प्रश्न ही है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 14 सेमी है। पहला प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए उसका हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है और त्रिज्या की माप जो है 14 सेमी है। यह पहला का ये प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 218 का। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र में? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई गुना त्रिज्या स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 है होता है और आर कितना है? आर 14 सेमी है, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हल करेंगे तो 22/7 गुना
14 गुना 14 वर्ग सेमी, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेमी स्क्वायर। अब इसका हल करेंगे, 7 से 14 कटेगा 2 बार, गुना में कितना आ गया 22 गुना 2 गुना 14 वर्ग सेमी। अब गुना कीजिए, 22 में 2 से गुना करेंगे 44, 44 में फिर 14 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 की 6 दहाई 4 चौके 16 1 17 और फिर 44, कितना हो गया 6 7 4 11 1 दहाई 1 2 4 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ। तो किससे मिलान होगा, ए का जो हुआ वो दूसरा से हुआ, ए का जो वृत्त का क्षेत्रफल का किसके से हुआ, दूसरा जो विकल्प 616 है तो 616 से मिलान होगा। बी जो प्रश्न है वो आयत का है, आयत में लंबाई 20 सेमी है और चौड़ाई 12 सेमी है, ये 20 सेमी और ये 12 सेमी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20 है सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका विकल्प है वो तीसरा विकल्प है। तो बी का विकल्प सही, बी का मिलान किससे होगा, तीसरा से होगा। इसी तरह से सी प्रश्न है, सी प्रश्न में क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है। यह त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजा बराबर है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर और ये भुजा 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब जो है वह है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई, शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो 1/2 गुना आधार कितना है, आधार है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब 2 से 12 भाग लगे, 12 में भाग लगेगा 6 बार, तो यहाँ आ गया 6 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, मतलब 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हुआ। तो सी का जो सही विकल्प है वो 48 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो सी का हम मिलान करेंगे पहला से। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात किए। अब दूसरा जो है प्रश्न वो है परिमाप ज्ञात करने का। तो आइए हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला में है वर्ग है, वर्ग में है वर्ग की भुजा 15 सेमी है, तो वर्ग की भुजा 15 सेमी है तो इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप का सूत्र हम लोगों ने कल चर्चा किया है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि उसकी चारों भुजा बराबर होती है इसलिए उसका जो परिमाप होगा वो एक भुजा के 4 गुना के बराबर होगा। तो दूसरा है, दूसरा के ए में वर्ग है, वर्ग की भुजा है कि माप है 15 मीटर, 15 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा है 15 मीटर, तो गुना करेंगे कितना आएगा 60 मीटर।
तो ए का जो हुआ विकल्प हुआ, सही उत्तर हुआ 60 मीटर। तो 60 मीटर यहाँ पर विकल्प होगा। ए का सही क्या होगा, ए से मिलान करेंगे तीसरा। इसी तरह से बी देखिए अर्धवृत्त है, ये जो है अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में त्रिज्या है ये 14 सेमी है, ये त्रिज्या 14 सेमी है और व्यास जो है वह है 28 सेमी। तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होगा ही, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वह है 28 सेमी, यानी कि व्यास जो है 28 सेमी, त्रिज्या 14 सेमी। तो इसमें दो हिस्सा है, एक तो वक्र हिस्सा है और एक व्यास का जो लंबाई है, ये इसका कुल परिमाप होगा। तो जो वक्र हिस्सा है उसकी परिधि का माप कितना होगा, तो उसकी परिधि का माप होगा पाई आर। चूंकि पूरा वृत्त का होता है 2 पाई आर, तो वक्र हिस्सा का कितना होगा, उसका आधा होगा, तो पाई आर होगा। तो वृत्त के वक्र भाग का परिमाप, वक्र भाग का परिमाप। तो वृत्त के पूर्ण का पूरे गोल जब रहता है तो उसका होता है 2 पाई आर, इसका वक्र भाग है तो आधा होगा, 2 पाई आर का आधा क्या होगा, पाई आर। तो पाई आर को हमने पाई गुना त्रिज्या, पाई का मान क्या 22/7 और आर कितना है, आर 14 सेमी है, तो 14 सेमी। तो 7 से 14 कट गया 2 बार में, यहाँ आ गया 22 गुना 2 सेंटीमीटर, यानी कि 44 सेंटीमीटर वक्र हिस्से का परिमाप हुआ। और व्यास भी है 28 सेमी। तो पूर्ण परिमाप कितना होगा, अर्धवृत्त का कुल परिमाप कितना हो गया। तो वक्र हिस्से का जो परिमाप है वो कितना है 44 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 28 सेमी। ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 और 28, 4 8 12 की जोड़ है 1, 4 2 6 1 7, 72 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का कुल परिमाप हुआ। इसी तरह से सी जो प्रश्न है वह है समानांतर चतुर्भुज का। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो चतुर्भुज का परिमाप होगा 2 गुना आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाओं का योग। आसन भुजा का मतलब हुआ बगल की भुजा, यह भुजा और यह भुजा आसन भुजा है। तो चतुर्भुज का जो परिमाप होगा आसन भुजाओं का दुगना होगा। जितना इसकी लंबाई है उतनी इसकी भी है, जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी भी है। समानांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये भी 12 सेमी, ये भी 12 सेमी, ये भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी, मतलब ये दोनों के योग का दुगना इसका परिमाप होगा। तो 2 गुना आसन भुजा का माप क्या कहेंगे 8 है सेंटीमीटर और प्लस 12 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 8 12 20 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप हुआ। 40 सेंटीमीटर का विकल्प कौन है, दूसरा है। तो सी से हम दूसरा का मिलान कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप इनका फिर से अभ्यास करेंगे और मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा और घर पर रहकर बनाएंगे। आपके लिए प्रश्न इस प्रकार है, यदि वृत्त की त्रिज्या
परिमाप और क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला है ए में त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर हो, बी में जब व्यास 21 सेमी हो। ये दो प्रश्न दिया गया कि वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब त्रिज्या 7 सेमी हो, और दूसरे प्रश्न के लिए जब उसका व्यास 21 सेमी का हो। तो इस तरह से बच्चों आप इसे बना करके, और जो हम लोग का ग्रुप है उस ग्रुप में इस सवाल का उत्तर आप पोस्ट कर देंगे, भेज देंगे, हम लोग उसको देख लेंगे। तो बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास बस इतना ही। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अभी कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना का टीका भी लगाया जा रहा है। जिनकी उम्र 15 साल से अधिक की है उनको भी टीका लगाना ज़रूरी है। अभी अगल बगल के जो अस्पताल हैं, केंद्र हैं, स्वास्थ्य उप केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, हाई स्कूल है, वहाँ भी टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। तो 15 साल से ऊपर के जितने भी किशोर किशोरियाँ हैं जिन्होंने भी टीका नहीं लगवाया है, आप उन्हें ज़रूर कहिए कि टीका ज़रूर लगाएं। आप सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, बाहर निकलें तो मास्क लगा लें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो बच्चों आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।